जय हिंद प्यारे साथियों। कि जैसा कि हम कल समांतर श्रेणी में पहली एक्सरसाइज पूरा ख़त्म कर चुके थे, आज हमें पढ़नी है इसकी अगली एक्सरसाइज। तो कल हम कुछ बेसिक बेसिक बातें आपको समझाए थे, जिसमें से जितने भी टॉपिक थे सब क्लियर हो गए थे ना। ठीक है, अगर उनमें से भी किसी टॉपिक में आपको समस्या है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज समांतर श्रेणी का हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि यनों पद कैसे निकालते हैं और श्रेणी कैसे बनाते हैं ना। जैसे देखो, इसके पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर कोई भी समांतर श्रेणी में है तो उसका सर्वांतर डी क्या होगा, a2 माइनस ए1 बराबर क्या होगा, a3 माइनस ए2। यानी कि कोई भी समांतर श्रेणी में होगा तो उसका सर्वांतर क्या होगा, बराबर होगा। कोई समांतर श्रेणी में उसका सर्वांतर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद हम समांतर श्रेणी का यनवा पद आपको बताए थे कि यनवा पद बराबर कितना होता है, a प्लस यन माइनस वन इंटू डी। इसको हम ऐसे बोलते हैं ए एन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन ये क्या होता है, तो हमेशा गिनती हम करते थे कहाँ से, शुरू से, चाहे आरंभ बोलिए चाहे प्रारंभ से ना। ठीक है, अब इसी देखो यनवा पद के ये आरंभ से होता है तो उसका लास्ट पद नहीं दिया होता है हमसे। 15वां पद, 20वां पद और कौन सा भी पद पूछ सकता है प्रारंभ से, जब अंतिम पद नहीं दिया होता था। लेकिन अगर हमें अंतिम पद दे दिया होता है तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अगर अंतिम पद दे दिया हो तो उसमें पद पूछेगा कितने पद हैं कितने नहीं, तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे ए बराबर यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी कि जब अंतिम पद दिया हो और उसमें नंबर ऑफ टर्म हमसे पूछेगा तो हम ऐसा लगाएंगे ना। ठीक है, चलो हम चलते हैं। यानी यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यानी यनवा पद ही अंतिम पद होता है। तो ठीक है, ये प्रारंभ से यनवा पद था। अगर अंत से पूछ लिया होता तो हम क्या करते, देखते हैं। अंत से आरवां पद, अंश से आरवां पद बराबर क्या होता है, यल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। तो कल इतना टॉपिक हम डिस्कशन कर लिए थे ना। अब चलो आज चलते हैं आगे के टॉपिक। जितने क्वेश्चन हैं हम सब सॉल्व करते हैं। कल पहली एक्सरसाइज 5A पूरा खत्म हो गई थी डॉक्टर मनोहरी बुक की। ठीक है ना, हम आगे चलते हैं। आप कोई भी बुक लगाइए, जितना जो कंसेप्ट सिखाया जा रहा है अगर आप उसको कंसेप्ट ठीक से कर रहे हैं तो कंप्लीट आपका पूरी बुक हो जाएगी, चाहे जो बुक रहे। ठीक है, चलो चलो देखो, हम क्वेश्चन लिख लिए हैं अपना कि बोला है प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए। ये अनुक्रम में दिया है 1 और 2, 3 सवाल दिया है, इसके कितने पद लिखने हैं, हमें 5 पद लिखने हैं। चलो हम लिखते हैं 5 पद कैसे ना। तो इसमें बोला है a1 बराबर कितना दिया है हमें, a1 बराबर 3 दिया है, और बोला है an बराबर कितना बोला है 3an माइनस वन प्लस का 2। और n का मान बोला है 1 के बराबर 1 से बड़ा रखिए। लेकिन n का मान जब 1 के बराबर आप रखेंगे तो a1 आ जाएगा, और a1 का मान कितना में दे दिया है 3। यानी कि जो पहला अनुक्रम है खुद a1 बराबर कितना दे दिया है 3। तो हमें a1 नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, 1 से बड़ा वाला। यानी कि n बराबर कितना रखना है 2। तो n बराबर हम कितना रख लें, बोलो 2। n बराबर जैसे 2 रखेंगे इसमें तो कितना आएगा, बोलो a। n का मान कितना रखना है 2 रख दिया, यहाँ 3 उतार लिया 3, और a n का मान कितना रखना है, बोलो 2। 2 माइनस 1 और प्लस कितना रखना है, बोलो 2 रख दिया। तो यहाँ कितना आ जाएगा, बोलो a2। अब यहाँ पर ये 3 रहेगा, यहाँ भी a रहेगा, 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस कितना होगा, बोलो 2। तो कितना आ जाएगा a2। अब यहाँ 3 ऐसे लिख लेते हैं। a1 का मान देखिए ये दिया था, a1 का मान कितना दिया था 3, तो ब्रैकेट लिख लेते हैं ताकि गुणा हो जाएगा ना। ठीक है, देखो ध्यान से। अब यहाँ कितना होगा a2, ये 3 त्रिका 9, 2 कितना हो गया 11। तो चलो a2 मिल गया अपना, और a1 तो सवाल वाला दिया ही था ना, ऐसे a3 निकाल लेते हैं, a4 और a5। चलो अब n बराबर कितना रखे, बोलो 3 रखते हैं। n बराबर कितना रखे 3, तो रखिए इसमें कितना आएगा a3, n की जगह 3 रख दिया। अब यहाँ कितना होगा 3a, n का मान कितना 3 माइनस 1 प्लस का 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, बोलो a3। अब यहाँ घटाएंगे 3, a में से 3 में से 1 गया, कितना आएगा 2, तो a2 प्लस कितना आएगा 2। अब आप देखिए a2 का मान आप 11 निकाले हैं तो यहाँ a2 जगह 11 आपको रखना पड़ेगा। तो कितना आएगा, बोलो a3। यहाँ कितना आएगा 3, 11 प्लस कितना 2, तो कितना आएगा a3। 11 दिया 33 प्लस कितना 2 कर देते हैं ना, 2 ही दिया था ना। ठीक है, तो कितना आएगा, बोलो a3 बराबर कितना आएगा 33 2 35 हो जाएगा ना। चलो हो गया, 33 2 35, 3 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर कितना आ गया 35 आ गया। अब आगे फिर चलते हैं, अगला निकालते हैं। अब n बराबर कितना रख दे, बोलो 4 रख देते हैं। n बराबर कितना 4, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा ना, तो कितना आएगा, बोलो a4 बराबर कितना आएगा 3a, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 माइनस 1, यहाँ रखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कितना आएगा a4, और यहाँ आएगा
प्लस का 2 नहीं लिखा यार, प्लस का 2 था ना, ठीक है। तो कितना आएगा 3a, 4 में से गया कितना आएगा 3, प्लस कितना हो गया अपना 2, ठीक है ना, प्लस कितना हो गया 2। अब आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या होगा a4 बराबर का, यहाँ 3, इसका मान तो आपको पता है a3 का कितना है 35 है, कितना है 35 है, प्लस कितना है 2, ठीक है। आगे चलें, अब इसका गुणा करना पड़ेगा, तो a4 बराबर कितना आ जाएगा बोलो, तो 5 तिहाई 15 की 5, 3 त्रिका 9 1 10, 105 हो गया, प्लस कितना 2, तो a4 बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 105 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 107, तो a4 हो गया। अभी अपना एक टर्म और बचा है, तो उधर थोड़ी जगह कम है, इधर लगा दे, इधर देख लीजिए इधर ना, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। तो n बराबर कितना रखना है बोलो हमें 5, क्योंकि 5 मत बोला है ना, तो उसी में रख लेते हैं, कितना है a5 इक्वल टू कितना 3a 5 माइनस 1 प्लस का 2 सही है ना, ठीक है। तो कितना आएगा a5 इक्वल टू 3a, 5 में से एक गया कितना आ जाएगा 4, प्लस कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ कितना आएगा a5 इक्वल टू 3a, 4 का मान बोलो वहाँ लिखे थे 107, यहाँ रख लेते हैं कितना 107 प्लस का 2। अब सॉल्व कर लेते हैं, a5 बराबर गुणा करिए 7 त्रिक 21 की, एक हासिल लगा 2, 10 तिहाई 30 और 30 दुई 32 ना, 7 त्रिक 21, 10 तिहाई 30 2 32, प्लस कितना आ गया 2, तो कितना आएगा a5 बराबर, इसको लिख लीजिए 2 जोड़ दीजिए 2 और यहाँ भी 2, ये कितना आएगा 322। ये अनुक्रम हो गया। अगर आपको इसको श्रेणी के रूप में बनाना है तब 3 लिख दीजिए, फिर 11 लीजिए, फिर 35, फिर 107, फिर कितना 322, यही क्या हो जाए अनुक्रम। अनुक्रम में आप ऐड करके लिख सकते हैं प्लस 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 करके ना, ठीक है, हो गया ना। तो देख लीजिए इस सवाल को ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको इरेज कर दे, कर लीजिएगा ना। चलिए देखिए अगला क्या दिया है, यही एकदम सेम टाइप का सवाल है। a1 बराबर माइनस का 1 बोला है और an बराबर an माइनस 1 अपॉन n, और n का मान बोला है 2 से बड़ा या बराबर रखना है ना, ठीक है। यहाँ a1 का मान दिया है तो हमें a2 का मान निकाला है, n का मान कितना रखना है बोलो 2। तो क्वेश्चन नंबर बी वाले में क्या रखना है, n बराबर कितना रख दे बोलो 2 रख देते हैं ना, इसी में रखते हैं। तो n बराबर 2 रखो, कितना आएगा बोलो a2 बराबर का यहाँ कितना आएगा n का मान कितना रखना है बोलो 2 माइनस का 1 बटा n का मान कितना बोलो 2 रख दिया ना। तो a2 बराबर कितना आएगा बोलो, a 2 में से 1 गया 1 बटा कितना आएगा 2, तो कितना आएगा a2, और a1 का मान तो आपको पता है कितना है -1, तो यहाँ क्या होगा -1/2, तो ये अपना क्या आ गया बोलो a2। और सवाल वाला a1 का मान खुद कितना दिया था -1, तो a1 हो गया, और क्या हो गया बोलो a2। अब क्या निकालें a3, क्या निकालें a3 निकालते हैं ना। चलो देखो, तो n बराबर कितना रखना है बोलो 3, तो रखिए इसमें, यहाँ रखते हैं a3 बराबर का a3 माइनस 1 अपान में n का मान कितना 3, तो कितना होगा a3 घटाइए कितना आ जाएगा यहाँ पर a2 अपान में कितना 3। अब यहाँ पर मान रखना पड़ेगा ना, तो चलो रख लेते हैं। तो a3 बराबर a2 का मान माइनस कितना है बोलो 1/2 और पूरे बटा में कितना 3 ना, तो ये इसके में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो a3 बराबर कितना आ जाएगा बोलो -1/6, a3 का मान आ गया -1/6। अब अगला मान देखिए हमें निकालना है, n बराबर कितना रखना है 4 रखना है, क्योंकि 5 पद निकालने हैं ना, तो 4 रखना है देखो, तो उसी में रख लेते हैं, कितना होगा बोलो a4 बराबर का a4 माइनस 1 बटे कितना 4, तो कितना आएगा a4 बराबर, इसमें घटाइए कितना आएगा 3 अपान कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर a4 हो जाएगा, और a3 का माइनस कितना था 1/6 बटे कितना आएगा 4, 6 चौके 24 हो जाएगा। तो a4 बराबर कितना आ गया माइनस का 1/6 चौके 24 हो गया, ठीक है ना 24। अब n बराबर कितना रखना है बोलो 5 रखना है, रख लें n बराबर 5, तो रखते हैं। तो n बराबर हम रख लेते हैं कितना 5, तो यहाँ कितना आएगा a5 बराबर a बोलो 5 माइनस 1/n का मान कितना 5 ना, ठीक है रख लेते हैं। तो a5 बराबर कितना होगा a यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा 4 अपान कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ a5 बराबर इसका मान -1 बटा कितना है 24 बटे में कितना है 5, और 24 पंजे कितना होता है
20, तो A5 बराबर कितना आएगा माइनस का 120, 1/120, यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया, दोनों हो गया, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा सवाल है ना, तीसरा A1 A2 बराबर 2, यानी कि A1 और A2 दोनों का मान कितना दिया है, 2 दिया है। A1 और A2 दोनों का मान कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ A1 और n का मान 2 से बड़ा रखना है, तो मैं डायरेक्ट इसी सवाल रख लेता हूँ ना, कि अगर मुझे सॉल्व करना हुआ तो मैं क्या करूँगा, A1 और A2 बराबर कितना दे दिया है, 2, तो मैं n बराबर कितना रखता हूँ, बोलो n बराबर 2 तो नहीं रखूँगा क्योंकि A2 मिल गया, n बराबर कितना रखेंगे 3, तो इसमें रखिए कितना आएगा A3, 3 रख दिया, यहाँ पर कितना रखेंगे A3-1, अरे 3 - 1 आएगा ना, माइनस कितना होगा बराबर माइनस का 1 होगा, तो यहाँ A3 आएगा, 3 में से 1 घटा 2, तो कितना आ गया 2 माइनस का 1, तो यहाँ कितना आएगा A3। अब A2 का मान आपको पता था कितना है, 2 है, तो कितना आ गया 2 - 1, तो A3 बराबर कितना आएगा, यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि A3 का मान भी कितना आ गया 1। अब देखो n का मान आप 3 रखे थे ना, अब n का मान कितना रख दीजिए 4, क्या रख दीजिए 4, तो यहाँ पर रखेंगे ना तो कितना आएगा A4 हो गया, यहाँ पर रखेंगे A4 - 1, तो कितना होगा 4 - 1 माइनस का 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा A4 बराबर 4 में से गया कितना 3, तो A3 - 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया A4 बराबर, आपको A3 का मान पता है कितना है 1, तो 1 में से घट गया कितना आ गया A4 बराबर 0। अब एक बार n बराबर कितना रखना है आपको 5 रखना है, तो n बराबर कितना रख लें बोलो 5 रखते हैं। अगर n बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे ना, लिखेंगे A5 बराबर A5 - 1 माइनस का 1, तो कितना आएगा A5 बराबर, तो 5 में से गया कितना आएगा 4 माइनस का 1, तो A5 बराबर कितना आएगा बोलो, A4 का मान आपको पता है कितना है 0, 0 माइनस का 1, तो कितना आएगा A5 बराबर माइनस का 1। तो देखो A1 A2 A3 A5 हमें निकल गया क्वेश्चन ना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे चलते हैं ना, ठीक है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, हम पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर चुके हैं जितने इसमें सवाल थे ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसमें देखो, बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में जो रिक्त खाने हैं ना, रिक्त खाने हैं उसके खाने के पदों को हमें क्या करना है, भरना है। तो चलो हम जो खाने इसमें दिए हैं उसको भरते हैं ना। जैसे समांतर श्रेणी के कंसेप्ट याद रखिएगा कि हमेशा समांतर श्रेणी का पहला पद A होता है और दूसरा A+D होता है, तीसरा A+2D होता है, ऐसे चौथा A+4D होता है, A+5D, A+6D, ऐसे बढ़ता जाता है ना। तो उसमें से एक क्या आता है, कम आता रहता है, एक में उसमें से क्या आता रहता है, कम आता रहता है, एक कम ना। जैसे अगर 15वां है तो A+ कितना आएगा 14D आएगा, ठीक है। तो वही हम करते हैं ना। जैसे इसमें एक खाना भरना है ना, तो अगर मैं पहला को भरने की कोशिश करता हूँ, मैं पहला हल करता हूँ ना, तो ये पहला पद अपने दिया है, तो A बराबर कितना है बोलो अपना 2 है, तो हमें ये खाने को भरना है ना, तो इसको अभी बाद में भरते हैं। ये मुझे पता है दूसरा पद है ना, तो ये पहला पद ये हो गया, पहला दूसरा ये तीसरा पद है, तो यानी तीसरा पद कितना दिया अपना 26। तो लेकिन अपने अनुसार तीसरा पद कौन होगा, मेरे अनुसार तीसरा पद कौन होगा A+2D, तीसरा माने कम, तीसरा माने एक कम, तो हम लिखेंगे A+2D बराबर कितना 26। तो A का मान हमें पता ही है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं, तो कितना रखेंगे 2 + 2D बराबर कितना आएगा 26। ये 2 उधर कहती चला जाएगा, तो कितना आएगा 2D बराबर 26 में से 2 घट जाएगा, तो यहाँ 2D बराबर कितना आएगा 26 में से 2 घटे कितना आएगा 24। यहाँ 2 गुणे में इधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो D बराबर कितना आएगा 24/2। अब इसको काट देंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा बोलो 12 आ जाएगा। D बराबर कितना आ गया 12। तो बात को ये समझिए कि समांतर श्रेणी कोई भी चीज़ आपको ज्ञात करनी हो, अगर उसका सर्वांतर और उसका प्रथम पद ज्ञात हो तो आप पूरा ज्ञात करते हैं समांतर श्रेणी। यानी कि इसका मतलब A+D, A+2D, A+3D, A+4D, ऐसे समांतर श्रेणी सभी बन सकती है ना, जितनी भी समांतर श्रेणी सब बन सकती है। अब देखिए ध्यान से कि ये पहला पद था, दूसरा पद हमें निकालना था ना, दूसरा पद ही खाली था ना, तो हम लिख लेंगे A2, दूसरा पद माने A+D, तो A का मान कितना है बोलो 2 है, तो 2 रख दिया। अब D का मान कितना है बोलो 12 आ गया, तो कितना है बोलो 12, तो 12 2 14, यानी कि इसमें कितना भरना था बोलो 14। तो सॉल्व हो गया अपना, सिंपल एकदम। अब देखिए दूसरा वाले में भरना है ना, कौन सा दूसरा वाले में, तो भरें। अच्छा दूसरा वाले में पहले पद खाली है, पहला पद ही किसका गया है खाली है, तो चलो कोई बात नहीं, दूसरा दिया है ना, हम दूसरा लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है बोलो A2 का मान कितना दिया है 13, तो A2 ये इसके अनुसार है ना, लेकिन हम लोग के अनुसार A2 क्या होगा बोलो, ये होगा A+D, क्योंकि जो रहता है उससे कम आता है। अगर तीसरा होता है A+2D आता है, दूसरा है तो A+D आया है ना। तो चलो A+D बराबर कितना दे दिया 13, समीकरण क्या बना लिया इसको 1, ठीक है।
तो ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा खाली है, चौथा दिया है, तो हम लिखेंगे A4 बराबर हमें कितना दिया है 3। तो A4 ये सवाल के अनुसार है, तो हम अपने अनुसार लिखेंगे। तो कितना आएगा बोलो, A+3D बराबर कितना आएगा 3। सही लिखे है ना। ये समीकरण कितना हो गया बोलो, दूसरा। देखो इसके पहले एक समीकरण था 2 चर राशि में रैखिक समीकरण, उसको आप, मैं उम्मीद करता हूँ, पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 2 को सॉल्व करते हैं ना। तो लिख दे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, जब समीकरण 1 व 2 सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 व 2 को पास लिख लीजिए। तो पहला क्या है, A+D बराबर कितना 13, और दूसरा क्या है A+3D बराबर कितना 3 है, ये 3 है ना। तो बताओ इसका घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ प्लस एक कर दिया माइनस, यहाँ प्लस एक कर दिया माइनस, यहाँ भी प्लस एक कर दिया माइनस। तो A से 1 कैंसिल हो जाएगा, D में से 3D घटाओगे तो माइनस कितना आएगा 2D, क्योंकि 3 बड़ा है, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह उतर जाता है। तो 13 में से 3 गया, कितना आएगा 10। अब ये गुणम इधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो भाग करा लेते हैं। तो बताओ कितना आएगा, D बराबर 10 बटा माइनस का 2, 2 पचे 10, यानी D बराबर कितना आएगा माइनस का 5। अभी प्रथम पद नहीं निकला है, अगर प्रथम पद निकल गया होता तो अपना काम बन जाता। तो D का मान निकल गया -5। अब इसी D का मान किसी एक समीकरण हम क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो लिख लेते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखा जाए। तो समीकरण 1 ये था ना, तो हम यहाँ रख लेते हैं A+D की जगह कितना -5, तो ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि ये चिन्ह बदलेगा। तो कितना हो गया -5। तो A+D का मान -5 बराबर कितना हो गया 13। E -5 इसको हटा देगा, तो A माइनस कितना आ जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा 13। अब E5 उस साइड घूम के चले आएगा, यानी कितना आ जाएगा A बराबर 13 + 5। तो A बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 13 5 18 आ जाएगा। तो A और D मिल गया ना। अब जितना भी पद का है सबको निकाल दीजिए। जैसे देखो इसमें A तो प्रथम पद है, कितना आएगा यहाँ पर 18, पहले सॉल्व हो गया। पहला दूसरा तीसरा पद खाली है, तो हम तीसरा पद वहां निकाल लेते हैं, बाद में यहाँ भर देंगे ना। तो तीसरा पद में निकालना, तीसरा माने A+2D। तो A का मान कितना है 18, और 2 × D का मान है निकाले थे, कितना बोलो -5। तो कितना आ जाएगा 18, और 5 दूना -10। तो 18 में से 10 गया, कितना आ जाएगा बोलो 8 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ कितना भरा जाएगा 8। तो ये हो गई सॉल्व। ठीक है ना, ये पूरा हो गया अपना सॉल्व। और कोई दिक्कत है, चलो आगे चलते हैं। तो इसको हम क्या करें, मिटा लें। देखिए पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, अब क्या लगाएं तीसरा। अगर आपको आ गया हो समझ में, तो ये सब प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ रोक कर प्रैक्टिस करिए, इसके बाद फिर देखिए सही है गलत है। चलो हम तीसरा सॉल्व करते हैं, पहला दूसरा तीसरा। तीसरा में क्या दिया, तो प्रथम पद ही दे दिया है हमें। प्रथम पद माने A का मान कितना दे दिया है 5 दे दिया है। ये तो दूसरा खाली बा, तीसरा खाली बा, चौथा देह, यानी कि A4 बराबर कितना दिया है 9 सही 1/2। तो अपने अनुसार ये तो सवाल के अनुसार A4 है, अपने अनुसार A4 क्या होता है, A+3D होता है, A+3D होता है। तो हम कर लेते हैं, कितना आएगा बोलो, A+3D बराबर 9 दूनी 18 1 19, 19/2। A का मान यहाँ रख लीजिए, कितना आएगा 5 + 3D। तो यहाँ पर 19/2 रहेगा। E5 इधर से उधर भेजिए तो कितना आएगा 3D बराबर 19/2। ये 5 के आगे क्या है प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो कितना हो जाएगा -5। तो यहाँ लिख लेते हैं 3D। इसके नीचे एक मान लीजिए ना, हर तो हमेशा एक मान सकते हैं आप ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 19 से करने में 19, 2 पचे 10, 2 करने में 2, ये भिन्न सॉल्व कर रहे थे ना। कितना आएगा 3D बराबर 19 में से 10 गया, कितना आएगा 9/2। ये 3 इधर गुणा में है ना, इधर क्या करेगा भाग करेगा। तो D बराबर कितना आएगा 9/3 × 2। तो 3 करने 3 त्रिका 9। तो D बराबर कितना आ गया अपना बोलो 3/2। अब देखो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती हमें कि प्रथम पद मिल गया अपने और D का मान मिल गया, यानी प्रथम पद सर्वांतर मिल गया, कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी कहेगा श्रेणी। तो भैया हमें निकालना है दूसरा और निकालना है तीसरा। तो दूसरा तीसरा यही निकाल दें, इसके बाद इसमें रख देंगे। तो दूसरा माने A2, क्या निकालना है A2। A2 क्या होता है A+D। तो A2 बराबर A का मान कितना 5, तो रख दिए कितना 5, और D का मान अपना कितना 3/2, तो रख दिया 3/2। तो A2 बराबर कितना आएगा 2 × 5 = 10, 3
13/2। कितना भरना है इसमें? 13/2 हो गया। तीसरा में कितना भरना है, भर दें। तो A3 बराबर कितना? A+2D। तो A3 बराबर A का मान बोलिए कितना है? 5 है, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है बोलो? डी का मान 3/2 है। तो 2 से 2 कट गया। A3 बराबर कितना आएगा? 5 प्लस का 3। तो A3 बराबर कितना आएगा? 5 3 8। तो यहाँ कितना भरना था बोलो? 8 भरना था। कितना भरना था? 8। तो पूरा हो गया। समझ में आया ना? चलो आगे चलते हैं। तो अगला ट्राई करते रहिए, तब से हम इसको मिटा लेते हैं। देखिए अगला चौथा क्या है। चौथा क्वेश्चन है। अच्छा, इसका प्रथम पद ये दे दिया है कितना? A बराबर माइनस का 4। तो भैया दूसरा खाली, तीसरा खाली, चौथा खाली, पांचवा खाली, छठवा दिया है। छठवा माने A6 दिया है। देख लो, पहला है खाली, पहला दिया है A-4। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा दिया है। छठवा माने A6 दिया है। A6 6 ही दे दिया है, लेकिन अपने अनुसार A6 कितना होता है? 5D। A+5D बराबर कितना? 6। तो A का मान -4 रख देते हैं। 5D बराबर कितना आ जाएगा? 6। E-4 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5D। तो 6 प्लस कितना आ जाएगा? 4 6 4 10। तो 5D बराबर कितना आ गया? 10। अब 5 गुणे में इधर क्या करेगा? भाग करेगा। तो भाग करा लेते हैं। तो कितना आएगा? D बराबर 10/5 माने 5 दूना 10, यानी D बराबर कितना आ गया? 2। तो भैया देखो, प्रथम पद और क्या निकल गया? D निकल गया। बस काम बन गया अपना। सॉल्व करते चलिए। चलो, पहला दे दिया था, दूसरा निकालना है। तो A2 माने A+D। तो A2, A का मान बोलो -4 प्लस का D का मान 2। -4 में से 2 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। -2 प्लस माइनस घटता है, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह उतर जाता है। अब क्या निकालना है? A3। तो लिख देते हैं A3 A+2D। तो A3 बराबर A का मान कितना बोलो? -4 4 2 गुणे कितना है? 2। ये तो 0 आ रहा है। तो A3 बराबर -4 2 दूना +4 4 में से 4। तो A3 बराबर कितना आ गया? 0। यहाँ भरे नहीं थे ना, यहाँ -2, यहाँ कितना? 0। अगर आप, मैं नहीं लगा रहा हूँ ना, देखो 2 2 जा रहा है ना, तो यहाँ कितना आएगा? 2। यहाँ कितना आएगा? 4। आगे 6 हो गया ना। कर लेना आगे, ठीक है ना, कर सकते हो। चलो अब पांचवा करते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। पांचवा सवाल में देखो क्या, पहले खाली है, कोई बात नहीं। दूसरा दिया है, तो A2 बराबर कितना दिया है बोलो? 38 दिया है। A2 उसके अनुसार है, हम अपने अनुसार करते हैं भाई साहब। A+D बराबर कितना? 38 दिया है, कोई बात नहीं। तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां देव कितना देव? A6 बराबर -22 दी है। तो छठवा को हम क्या लिखेंगे? A+5D बराबर -22। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 को हल करना पड़ेगा। चला उधर हल करते हैं ना। तो चलो लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो 1 लिख लीजिए, क्या है? A+D बराबर कितना? 38। और अगला क्या है? A+5D बराबर कितना बोलो? -22। देखो अब हम क्या करें? ए वाले का बस क्या कर दे? चिन्ह बदल दें। अगर चिन्ह बदल दे तो क्या हो जाएगा अपना? यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस, क्योंकि चिन्ह अपोजिट होता है ना। तो बताइए ए से ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब यहाँ डी में से 5D तो कितना आएगा? -4D, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, जो बड़ा रहे उसका चिन्ह उतरेगा। अभी दोनों क्या होगा? जुड़ेगा। 8 2 10, 3 2 5 1 6। तो डी बराबर कितना आएगा? 60 बटा -4। काट दीजिए, तो डी बराबर 15 चौके 60। तो डी मिल गया ना। पहला खाली था क्या? अभी ए निकालना है, तो डी का मान किसी एक समीकरण रख दीजिए। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखा जाए। समीकरण 1 यहाँ है, तो कितना आएगा? A+D के जगह -15 बराबर कितना? 38। तो 38 रख दिया। तो A ये घट जाए, यहाँ माइनस आ जाएगा। माइनस कितना होगा? 15 बराबर कितना आएगा? 38। ये उधर चला जाएगा, तो A बराबर कितना आएगा? 38 प्लस कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो A बराबर कितना आएगा? 38 से 15 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 5 8 5 13 की 3, हंसी लगा 1 3 1 4 1 5, कितना आएगा? 53। तो प्रथम पद आ गया अपना कितना?
53 और डी का मान कितना आ गया 15। तो कोई बात नहीं, देखो इसके बाद देख लो हम यहाँ लिख दें, समझ जाओगे ना। ठीक है, देखो हमें क्या क्या निकालना था, पहले निकालना था, पहले पद निकल कितना आ गया बोलो 53। तो यहाँ भर ही देते हैं इसको, कितना बोलो 53 हो गया। पहला दूसरा तीसरा निकालना है तो क्या लिख दें A3, ए प्लस कितना 2D। तो A3 बराबर ए का मान बोलो 53 है प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस का 15 है, वहाँ देखो लिखे थे। तो A3 बराबर कितना आएगा 53, 15 दूना 30 आ जाएगा। तो 53 में से क्या करना है 30 घटाना है। तो 3 में से 0 गया 3, 3 में से 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो अपना 23 आ जाएगा, इहो भर गया। चौथो निकालना है तो क्या लिख ले बोलो A4, A4 माने A प्लस कितना D 3D, A का मान कितना 53 और 3 गुणे D का मान कितना माइनस का 15। तो यहाँ लिखा रहेगा 53, 15 तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 45। अब देखो 45 5 50 होता है ना, और 50 3 53 होता है, यानी कुल मिला के कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, घटा लेना, ये 13 है 8 5 13, यहाँ 4 बचे 4 में 4, यानी कितना आ जाएगा। इसको मिटा दे ना, मिटा दे। देखिए अब लास्ट वाला बचा, देखो ये चौथा भी निकल गया, ये पांचवा वाला खाली था ना, तो पांचवा को लिख दे A5, यानी A प्लस कितना आएगा 4D आ जाएगा। तो A5 कितना होगा, A का मान बोलो कहाँ गया, एक मान कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अरे यार मिल ही नहीं रहा मुझे एक मान, 53 वहाँ देख लिया 53 है, और कहीं निकाले थे, निकाले तो होंगे जरूर। यार तुम लोग अच्छा मिटा दिया, 53 प्लस 4 गुणे डी का मान -15 था, -15 क्या के हैं रखे हैं ना। तो कितना आएगा A5 बराबर 53, बताओ 15 चौका 60 हो गया। तो A5 बराबर कितना आएगा 7 माइनस का 7 आ जाएगा ना। ठीक है, यहाँ कितना आएगा माइनस का 7 हो गया। देखो पूरा टॉपिक खत्म हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो आगे चलें। ठीक है, हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग कि पहला और दूसरा क्वेश्चन कर चुके थे ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन करते हैं तीसरा, तीसरा और चौथा करते हैं। चौथा में ज़्यादा पार्ट है तो कोई बात नहीं, तो तीसरा करते हैं। अगर आपको आ रहा हो तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, और बाकी नहीं आ रहा है तो देखिए ध्यान से, अगर आ रहा हो तो पॉज करके ट्राई किए कीजिए। ठीक है, तो चलो हम करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो क्वेश्चन बोला है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। अगर कभी पूछ ले कौन सा पद, तो हमेशा आपको माना यनवा पद है, माना यनवा पद है। तो हम मान लेते हैं माना यनवा पद इसका क्या है 78 है, माना यनवा पद इसका क्या है 78 है, माना यनवा पद इसका क्या है 78 है ना। ठीक है, लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा को हम सॉल्व करते हैं। माना समांतर, माना समांतर श्रेणी का क्या बोलो यनवा पद कितना है 78 है। समांतर श्रेणी का यनवा पद कितना है 78 है। तो यनवा पद 78 है तो हम लिख लेंगे an बराबर कितना 78। अच्छा an क्या होता है, यनवा पद होता है, चाहे an लिखी चाहे हिंदी में यनवा पद लिख दीजिए। तो सूत्र क्या होता है बोलो इसका, a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। अब a माने प्रथम पद होता है और d माने क्या होता है सर्वांतर होता है। तो a इसका दिया है, प्रथम पद कितना दिया है बोलो 3 दिया है, प्लस n-1 इंटू डी। क्या मैं d का मान डायरेक्ट निकाल रख दूं, डायरेक्ट देखिए, तो 3 से कितना हुआ 8 हुआ, माने 5 8 5 यानी 5 5 बढ़ रहा है। तो d का मान कितना रख दें, चाहे आप d का मान यहाँ निकाल सकते हैं, d बराबर कितना आएगा 8 - 3 बराबर 5, मैं थोड़ा सा कम लिख दिया हूँ ना। ठीक है, तो कितना आएगा बोलो, d का मान कितना लिख दिया बोलो यहाँ 5 बराबर कितना लिख दिया 78। तो यहाँ गुणा कराइए 3 प्लस कितना आएगा 5n-1 बराबर कितना आएगा 78, 5n-5 सॉरी यार 5n- कितना 5। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना है बोलो अब 3 5 क्या होगा घटेगा, तो कितना आ जाएगा बोलो 5n-2 आ जाएगा, ये घटेगा माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा बोलो 78 आ जाएगा, उधर जाएगा तो 5n बराबर कितना आएगा 78 प्लस का 2 आ जाएगा। तो कितना आएगा बोलो 5n बराबर 78 2 80 आ जाएगा, बटे कराइए तो n बराबर कितना आएगा 80/5। अब 5 से काटिए, तो 5 इसको काटेंगे, देखो लिखेंगे 5 1 5, तो यहाँ 3 हो गया, तो 5 6 30, यानी कि 16 25 80 हो गया। यानी कि इसका मतलब 16वां पद क्या होगा 78 होगा, इस समांतर श्रेणी का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। तो क्वेश्चन हो गया ना, तो इसको इरेज कर दें। चलिए देखिए, अब अगला देखिए
कि बोला है क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद इतना हो तो उसका 50वां पद और 25वां पद, कोई बात नहीं, हमें n वां पद दिया है ना, तो चौथा का पहला में हमसे क्या बोला है, n वां पद बोला है ना, तो हम लिख लेते हैं n वां पद लिखिए चाहे an लिखिए, n वां पद बराबर कितना दिया है बोलो, 2n प्लस कितना दिया है 3, तो इसका क्या बोला है 50वां पद और 25वां पद, तो हम कुछ और निकाल नहीं रहे हैं ना, डायरेक्ट हम 50वां पद निकाल रहे हैं। अच्छा रुक जाओ, समस्या होगी ना कि चलो इसका हम 50वां पद, n का मान यानी n वां पद है तो 50वां पद कैसे होगा, लिख लेते हैं a 50वां पद, तो यानी n का मान इसमें 50 रख दीजिए, बस खत्म हो जाएगा। तो यानी कितना आएगा पहले बोलो, 2 यहाँ पर रख दिया, 50 प्लस कितना 3 रख दिया, तो a 50 बराबर कितना आएगा, 50 दूना 100 प्लस कितना 3, तो a 50 बराबर कितना आ जाएगा बोलो 103, तो 50वां पद कितना आ जाएगा 103 आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम दूसरा लगाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए चौथा का दूसरा में क्या बोला, अच्छा नहीं अभी सॉरी दूसरा नहीं, अब इसी में दूसरा पार्ट 25वां पद पूछा है, तो 25वां माने क्या होगा a 25 वहाँ पर रखेंगे, कितना आएगा 2 इंटू यहाँ पर 25 हो जाएगा प्लस कितना आएगा 3 आएगा, तो a 25 बराबर 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 प्लस 3, तो a 25 बराबर कितना आएगा 53 आ जाएगा। तो हो गया सॉल्व ना, हो गया पूरा, देखिए इसको नोट कर लीजिए, मिटा लेते हैं ना। देखो आगे कि बोला है जिस श्रेणी का n वां पद कितना हो 2n-1 उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए, तो फोकट का सवाल है एकदम, समझ लो क्या दिया है हमें n वां पद, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, छोड़ना नहीं, भले सरल हो चाहे कठिन हो, मैं भले कह रहा हूँ फोकट का दिया है लेकिन सरल हो कठिन आपको करना जरूर है। तो कितना है 2n-1, ठीक है, तो n वां पद दिया हमें कौन सा पूछा है 7वां, तो हम 7वां पद निकाल लेते हैं, यानी क्या निकालना है a7 कितना आएगा बोलो 2, यहाँ पर 7 रख दीजिए, 7 ब्रैकेट माइनस का 1, तो a7 बराबर कितना आएगा 7 दूनी 14 माइनस 1, तो 7वां पद कितना आ जाएगा बोलो 13 आ जाएगा, सॉल्व हो गया 7वां पद। यही तो करना था ना, और क्या करना था इसमें, सिंपल यही ये दिया था। चलो देखो आगे, इसको भी रस कर दिया। अब बोला है तीसरा सवाल, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। अच्छा 10 और 250 के बीच बोला है, तो 10 को नहीं 250 को भी नहीं, 10 और क्या लेना है हमें 250, इसके बीच में 4 का गुणज माने 4 का पहाड़ा। अब आप खुद सोच लीजिए कि 10 के बाद कौन करता है 4 से, पहला नंबर क्या होता है 12 करता है, ठीक है, इसके बाद कौन करता है फिर 4 से, 12 4 16, 16 4 20 डॉट 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 डॉट, 250 नहीं करता 4 से, 200 क्या कट जाएगा 48, क्या कट जाएगा 248, तो यही लास्ट हो गया। तो हमसे बोला है कितने गुणज है, माने n का मान बोला, कितने नंबर हैं कितने गुणज हैं, तो ठीक है निकाल लेते हैं। तो ये लास्ट पद दिया है, तो सूत्र हमें पता है कि बोलो यल बराबर क्या होता है, प्रथम पद अपना कितना हो गया 12 हो गया, लास्ट पद कितना हो गया 248 हो गया। आपको पता है डी का मान 4 चल रहा होगा, क्योंकि 4 का गुणज बोल रहा है तो 4 के मल्टीपल में ही चलेगा, ठीक है। तो हमें सूत्र पता है यल बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो यल का मान कितना है 248 और a का मान कितना है 12 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 4, तो यानी कि मान निकालना है, तो 248 बराबर 12 4n- का 4 लिख दिया, यहाँ कितना होगा 248 ना 248, तो यहाँ ये घटेगा कितना आ जाएगा 4n प्लस का 8, तो इधर आएगा कितना आएगा 248 माइनस का 8 बराबर 4n, तो घटा दीजिए कितना आएगा 240, 48 में 60 गया 240 ही आएगा ना, तो बराबर कितना होगा बोलो 4n, तो काट दीजिए इसको, यानी कि ओवरऑल 4n बराबर 240 बटे कराएंगे तो n बराबर कितना आएगा 240 बटा 4, तो 4 छंग 24 माने कितना आएगा 60, तो यानी कि n बराबर कितना आएगा 60, यानी कि इसका मतलब ये जो हमसे बोला था कि 10 और 250 के बीच में कितने गुणज होंगे, तो 60 गुणज होंगे 4 के, ठीक है ना। चलो हो गया 60 गुणज। बस एक लास्ट बचा है कि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद इतना है, तो वह श्रेणी ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है श्रेणी, तो चलो ज्ञात करते हैं श्रेणी। देखो चलो श्रेणी ज्ञात करते हैं, इसको इरेज कर लिया, तो हमें क्या दिया है n वां पद ना, तो n वां पद an बराबर दिया है कितना बोलो n गुणा कितना n स्क्वायर प्लस 5 बटा 4, n वां पद दिया है ना, तो चलो हम पहले श्रेणी ज्ञात कर लेते हैं, श्रेणी वही ज्ञात करनी है, तो चलो हम 2-3 अंक निकाल लेते हैं, 2-3 मान उसके निकाल लेंगे ना, 2-3 मान निकाल लीजिए काम बन जाएगा अपना 2-3 मान में। चलो देखो
तो एन बराबर कितना रखते हैं बोलो 1। तो यहाँ कितना जाएगा A1, यहाँ भी रखना पड़ेगा आपको 1 गुणा कितना बोलो, 1 गुणा कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 5 बटा कितना 4। तो गुणा करा दीजिए, 1 गुणा इसमें होगा ना, 1 का स्क्वायर 1 कितना आएगा A1 बराबर 6/4, यही तो होगा ना 6/4। काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो A1 बराबर कितना आ जाएगा 3/2। कट रहा था, काट दिए ना, ठीक है। अब ऐसे ही n का मान कितना रख लें बोलो, 2 रखते हैं, n का मान 2 रख लेते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे 2, कितना रखें, तो बोलो कितना आएगा A2 बराबर 2 गुणा कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 5 बटा कितना 4। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काट दें, 2 दूना 4 कट गया, 2 दूना 4, 4 5 9, 9 बटा कितना आ गया 2 आ गया, 9 बटा कितना आ गया